मूंग की 100% सरकारी खरीदी, ई टोकन व्यवस्था में सुधार और किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर नर्मदापुरम संभाग से आए करीब 2000 किसान मंगलवार रात भोपाल में सड़क पर ही डटे रहे। नर्मदापुरम रोड और नए भोपाल के कई हिस्सों में देर रात तक यातायात प्रभावित रहा और लंबा जाम लगा रहा। किसान नेताओं ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच कर वहां धरना देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सरकार से कई बार मांगे उठाने के बावजूद समाधान नहीं हुआ, इसलिए इस बार आंदोलन को निर्णायक रूप दिया जाएगा। नेताओं ने कहा कि भोपाल आए किसान अपनी मांगे पूरी कराए बिना वापस नहीं लौटेंगे। आंदोलन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वीर सावरकर सेतु से पहले भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग कर किसानों को आगे बढ़ने से रोकने की तैयारी की गई है। मुख्यमंत्री निवास और आसपास के क्षेत्र में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। पिछले 3 दिनों से किसान आंदोलन पर आ चुके हैं और राजधानी भोपाल की सड़कों पर किसानों की बड़ी संख्या में जमा हुए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने की मांग को अड़े किसान इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं, दीपक हमारे साथ मौजूद है। आइए, क्या मांगे? हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली तो है कि 100% मूंग की खरीदी हो और दूसरी मांग है जो ई टोकन खाद्य प्रणाली का जो सिस्टम बनाया है सरकार ने, ई टोकन खाद्य वितरण का, वो बंद हो और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य उपलब्ध हो। आज अपने यहाँ कहाँ से किसान अपने जितने भी लगभग यहाँ तो पूरे प्रदेश के किसान आ रहे हैं, लेकिन जो मूंग उत्पादक जिले हैं, रायसेन हुआ, अपना सीहोर हुआ, नरसिंहपुर हुआ, होशंगाबाद हुआ, हरदा हुआ, यहाँ से विशेष मात्रा में किसान आया हुआ है भोपाल में। आज क्या डिमांड अपनी सीएम से मिलने की भी कुछ योजना है? हाँ, हमारी ये है, हमारी डिमांड सीधी है कि किसान का एक एक दाना सरकार खरीदे और खाद्य पर्याप्त मात्रा में किसानों को उपलब्ध हो। पिछले 1.5-2 महीने से किसान आवेदन ज्ञापन पूरी तहसीलों में हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सीएम साहब से आज जैसे मुलाकात नहीं होती है तो फिर अपना क्या कदम रहेगा? अगला कदम ये रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम भोपाल में रहेंगे, चाहे हमें 1 हफ्ता रहना पड़े। किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया है, राशन पानी कंडा लकड़ी सब लेकर हम आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत बहुत दीपक। जैसे आप देख रहे हैं किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए। उनका कहना है जब तक सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव जब तक मुलाकात नहीं करेंगे तब तक वो अड़े रहेंगे। आइए हम अन्य किसानों से बात करते हैं। वैसे कहाँ से? हम यहाँ से बेहुदा क्षेत्र सीहोर जिले से। क्या डिमांड है अपनी, क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप अपने आंदोलन? किसानों की तो एक ही मांग है, एमएसपी पर हमारा मूंग जो है 100% खरीदा जाए। अब 1 कुंटल 20 किलो में क्या होगा? किसान का मूंग उत्पादन होता है 5 से 7 कुंटल प्रति एकड़। शासन की तरफ से जो खरीदी है वो 1 कुंटल 20 किलो है। तो अब किसान तो अपने पेट की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। किसान तो सबकी लड़ाई लड़ता है, भारत देश का अन्नदाता है किसान। अपने अगली योजना क्या है? आपने क्या कदम उठाने वाले हैं अपन, अगर सीएम से मुलाकात नहीं होती है और अगर मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या कदम है? तो अगली योजना तो हमारे जो संगठन है उनके जो प्रमुख है उनके आदेश के अनुसार सभी किसान चलेंगे और आज हमारे जो सब साथी हजारों की तादाद में यहाँ आ रहे हैं, सब मिलकर हम डिसाइड लेते हैं। आपका क्या नाम है? कहाँ से है? विनोद राठौर। कहाँ की जगह से है? देहरुंदा। अगर जैसे किसान सीएम से मुलाकात होती तो उस दौरान क्या अपनी डिमांड रखेंगे? मूंग की डिमांड रहेगी, पूरा दाना दाना मूंग खरीदना चाहिए। एक दाना 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़। 1 कुंटल 20 किलो सिर्फ ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। क्या मांगे? हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। हमारी मूंग की खरीदी 100% हो और ई टोकन बंद हो। कहाँ से आए? ये 32 जिले के लोग हैं, सभी सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, बिल्कुल। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इसके बाद अगला कदम क्या होगा? इसी का धरना यहीं पे रहेगा। और उसके अलावा आप लोगों का कल रात में भी आप लोगों को खाना वाना बना के यहीं पर ही रोक दिया था। हाँ, हम खुद बना रहे और खुद ही खाए। कल से भोपाल आए हुए, क्या क्या मांगों को लेकर आए? हमारी मुख्यतः 2-3 मांगे मेन है। किसानों की मूंग खरीदी 100% की जानी चाहिए। सरकार ने अभी जो आदेश जारी किया है वो केवल 1 कुंटल 20 किलो का आदेश है और हम लोगों की ये मांग है कि हमारी मूंग 100% खरीदी करें
4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ हमारी मूंग खरीदी होना चाहिए। और मेन समस्या किसान को जो आ रही, ई टोकन से खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो ई टोकन व्यवस्था को में कुछ सुधार किया जाए, व्यवस्था को बदला जाए। अभी कल माननीय कृषि मंत्री जी से हमारे एक दल की बैठक हुई, तो कृषि मंत्री जी ने जो बयान दिया उस पर हमें हंसी आती है। कृषि मंत्री जी ने कहा, मैं शिवराज जी को पत्र लिखता हूँ, बड़े शर्म की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और हमारे जो मंत्री जंत्री हैं वो पत्र खेल रहे हैं। क्या ये डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह है या नहीं? जो उनकी सरकार के मंत्री हैं वो पत्र खेल रहे हैं। अरे मेल करो, ईमेल करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, कुछ भी करो भैया, तुरंत दान महापुण्य होता है। आजकल सब कंप्यूटर राज है, कहाँ पत्रकारिता में जी रहे हो आप? और ये लव लेटर लिखना बंद करो। विगत 1 महीने से आपका पत्राचार चल रहा है पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। हमारी मुख्य मांग है कि हमारी 100% मूंग खरीदी की जाए और इस खरीदी को जितने दिन पीछे छूटे हैं उतने दिन आगे बढ़ाया जाए। तकरीबन 10 सितंबर तक इस खरीदी की तारीख बढ़ाई जाए और सारे किसानों का 100% मूंग खरीदी। पूरा आप देख सकते हैं रोड पे बैठा है। और इधर भी आपका कैमरा चाहूंगा, ये जो बसें खड़ी है ना, ये बस को पलटा के हम सीएम के पास पहुंच जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश पटेल है, आया हूँ सर हरदा जिले से और टेमा गांव ग्राम है मेरा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे सर, मांग तो बनवा के जाएंगे। सरकार भी हमारी है, हमारी वोट से बनी है और हमारी नहीं मानेगी तो किसकी मानेगी? मानना तो पड़ेगा आप। इस समय हमारे बीच में मौजूद है राघवेंद्र यदुवंशी। दिल्ली में 2013 और 2019 के हुए किसान आंदोलन में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। दिल्ली में आवाज़ उठाने के बाद अब भोपाल में इन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। आइए इनसे बात करते हैं, किसानों को लेकर क्या कहना है आपका? किसान आंदोलन पर किस तरह की रूपरेखा है? रूपरेखाएं कुछ नहीं है, हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। कि सरकार चाहे कि जितना जोर लगा ले और ये मनसा इनकी ख़त्म कर दें कि हम ये किसान कुछ चुनिंदा हैं। ये किसान वो हैं जो घर से एक भेजा गया, अभी उनके 3-3, 4-4 बेटे हैं, वो भी आएंगे अपने खाद बीज डलवा के। ये मलगुम्मे में ना रहें। और ये इन्होंने 100 किलोमीटर दूर जो बैरिकेडिंग लगाकर हमारे किसानों को रोका है, तो सरकार को ये मैं बिल्कुल खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल भी इस हिसाब में ना रहे कि भीड़ ना बढ़ेगी। और हम हमारी मांगे तो पूरी करके रहेंगे भाई साहब। मूंग जो खरीदी है वो 100% होनी चाहिए। ये शिवराज शासन में भी हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। इसी साल हमारे साथ ये द्वैम दर्जे का व्यवहार किया गया, कि केवल इसी साल मोहन सरकार ने किया। और मोहन और शिवराज की क्या आपस में तानाबूती है, क्या विद्रोह है आपस में, उसके बीच में दोनों पार्ट के बीच में जो किसान पिस रहा है वो निंदनीय है। हमने उन्हें वोट देकर जिताया, इसलिए नहीं जिताया, सत्ता में इसीलिए नहीं बिठाया। ये पर्ची वाले किसानों का कहना यह है कि 100% मूंग खरीदी की जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी मांगों पर डटे रहेंगे और लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। आइए हम कुछ किसानों से और बात करते हैं। हमारे बीच में इस समय किसान मौजूद है। किस जगह से हैं आप? भैया मैं बुंदी विधानसभा। क्या नाम है? अंकित चंद्रवंशी। क्या डिमांड है आपकी? डिमांड यही है, जितने भी किसान हैं सब अपनी मांग लेकर आए हैं और उनकी मांग यही है कि मूंग का एक दाना खरीदा जाए, MSP रेट पर खरीदा जाए। और हम शिवराज जी की विधानसभा से हैं, बुंदी विधानसभा 156। कितने दिन का योजना है, कार्य योजना है? क्या कोई अब तक ये मांग पूरी नहीं होती, अब तक युद्ध चलेगा किसानों का। और आपने मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने की? नहीं, मुलाकात तो कोई मौका नहीं मिला अभी हमको। हमारी कोई मांगे, कोई कुछ नहीं सुन रहा इस समय। इस समय हमारे साथ मौजूद है नर्मदापुरम जिले से आए किसान नेता केशव साहू जी। केशव जी, क्या मांगे हैं अपनी और किस तरीके का आंदोलन है? हमारी ये जो मांग है 100% मूंग खरीदी के लिए है कि MSP पे आप 100% मूंग की खरीदी आप करें। और दूसरी मांग हमारी जो है ई टोकन की जो व्यवस्था प्रणाली है इसको आप रद्द करें। इसको इसलिए रद्द करें क्योंकि आप ही की सरकार जो है गुजरात में है, अपना छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पर आपने ख़त्म कर दी इस नीति के लिए। यहाँ का किसान अभी उतना जागरूक नहीं है और उतना आपने उसकी व्यवस्था नहीं बनाई है जिस प्रकार से वो ई टोकन पर जा सके। आप लोग कब आ गए थे यहाँ पे भोपाल राजधानी को घेरने के लिए? हम 27 तारीख को 25 तारीख को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। 26 को नर्मदापुरम कलेक्टर महोदय और SP महोदय ने हमें रेस्ट हाउस में बुलाया। वहाँ पर जो संगठन, संयुक्त संगठन के सारे पदाधिकारियों को बुलाकर ये कहा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आपकी वार्ता कराना चाहते हैं। हमने भी कहा बढ़िया है,
हमें आंदोलन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने ये कहा कि 26 तारीख को आप वार्ता के लिए चलिए। तो फिर उन्होंने 11:30 बजे का टाइम दिया, पर मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, मैं सुबह जल्दी मिल पाऊँगा 9:30 बजे। 9:30 बजे हमने सोचा। इसके बाद उनका कॉल आया वहाँ से कि नहीं, वो 5:30 बजे आपसे मिलेंगे। उसके बाद फिर कॉल आता है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि वो दिल्ली की रवाना नहीं हुए थे। वो आज आप लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। आज क्या अपडेट आया है? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने का समय मिल पाया है अभी? कल कृषि मंत्री जी से वार्ता हुई, वो विफल रही। आज अभी तक कोई कॉल तो प्राप्त हुआ नहीं है। अब अपनी आगे की रणनीति क्या रहेगी अगर सीएम से मुलाकात नहीं हो पाती है तो? देखिए, मूंग तो 100% खरीदी करवा के जाएंगे ही। सुमन, आप क्यों आए भोपाल? किसान समर्थन में। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? फोर्थ क्लास में। कौन कौन आए आपके साथ में? आपके पेरेंट्स आए? हाँ। कब तक रहेंगे यहाँ पर आप? जब तक मांगे नहीं मानते। लगे चाहे 6 महीने लगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे और जब तक हमारे को हमारा हक नहीं मिलता है हम नहीं जाएंगे। क्या बोलेंगे आप? किसान सड़कों पर है। जो खुद को किसान पुत्र शिवराज जी और मोहन यादव जी बताते हैं, एसी कमरे में किसान की पीड़ा उनको नहीं दिख रही है। किसान यहीं पर रहेगा, आपको जितनी बैरिकेड्स लगानी है, पुलिस लगाना है लगा लीजिए। किसान अपनी मांग को मनवा कर रहेगा। यदि नहीं मांगे मानी जाती तो आने वाले चुनावों में आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। आप यदि सांसद विधायकों का वेतन बढ़ाना हो, पेंशन बढ़ाना हो, कोई चिट्ठी नहीं चलती। आज आप लव लेटर लिख रहे हो, चिट्ठी भेज रहे हो, ये दिखावा बंद होना चाहिए। सूट बूट लगाकर खेतों में दिखावा करते हो। किसान की पीड़ा क्या होती है, किसान किस तरीके से मेहनत करता है, उसमें लागत कितनी है, वो किसान ही दर्द समझ सकता है। किसान की मांग को पूरा करना पड़ेगा, इनको 100% मूंग खरीदी करना पड़ेगा और ये भारत अमेरिका ट्रेड डील बंद हो और जो मोदी गारंटी किसानों के लिए बनाई गई है उसका भी पालन होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हो तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, अनिश्चित कालीन बैठे हैं, भूखे प्यासे जैसा भी है, किसान अपनी मांग को मनवा कर रहेगा। किसान देश का अन्नदाता है, किसानों से ही भारत की पहचान है। भारत किसानों के कारण ही सोने की चिड़िया माना जाता है। क्या नाम है आपका? दिलीप तिवारी। कहाँ से आए आप? मैं रीवा जिले से हूँ और किसान हूँ और किसानों के समर्थन में हम सब यहाँ पर बैठे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शैलेंद्र सिंह चौहान सर से बात करते हैं कि सर कैसी व्यवस्था है? देखिए, पूरी व्यवस्था लगी हुई है हमारा यहाँ पे। इस पॉइंट पे भी हमारी ट्रिपल लेयर में बैरिकेडिंग है, इसके आगे भी हमने बैरिकेडिंग की हुई है, उसके पीछे भी हमारी बैरिकेडिंग है। और हमारा यही प्रयास है कि जो लोग यहाँ पे अभी प्रदर्शन में आए हुए हैं वो यहीं तक सीमित रहें और बाकी हमारा रेस्ट ऑफ द एरिया में हम लोगों ने डाइवर्जन लगा रखा है ट्रैफिक वगैरह का, कि जिससे हमारा मैक्सिमम प्रयास है कि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। सर, जैसे किसान अपनी मांग पे अड़े हुए हैं कि सीएम साहब से मुलाकात करने के लिए उन्होंने समय मांगा है, तो ये सब संभव होता है सर? देखिए, अभी ये तो इन लोगों के आपस में डायलॉग हो रहा है और जो भी मैसेजेस आएंगे, जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी होता है वो किया जाएगा। बाकी अभी हम लोग फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग यहाँ पे भी। सर, संख्या बल की बात करूँ तो कितना संख्या बल अपना लगाओगे? अभी हमारा इधर करीब 700 के आसपास लोग लगे हुए हैं, बाकी हमारा एक्स्ट्रा फोर्स भी है। और जगह जगह जैसा यातायात के लिए भी अलग से बल लगा। कितने दिन की व्यवस्था ये लगाई गई है? ये हमारी अभी अगले 3-4 दिन के हिसाब से हम तो प्लानिंग करके रखे हैं, बाकी जैसा आगे परिस्थिति बनती है उसके हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सर ने बताया कि ये 3-4 दिन की व्यवस्था बनी हुई है, लगभग जब तक किसानों का आंदोलन चलता रहेगा ये व्यवस्था बनी रहेगी। किसानों का कहना है कि दाना दाना खरीदे सरकार, और यही इनकी डिमांड है और जब तक डिमांड पूरी नहीं हो जाती ये बने रहेंगे। हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। आशीष दीक्षित और कैमरामैन सलमान के साथ।